बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अर्बन सिटी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था मैंने रिगार्डिंग उसके डेवलपर्स, लोकेशन एंड सम सराउंडिंग फैक्टर्स, और उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मैंने कन्वे की थी थ्रू दिस चैनल। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट कर ली है, और कुछ लोग कुछ वजूहात की वजह से, कुछ मेजर क्रूशल पॉइंट्स की वजह से अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब इन सवालों के जवाबात मिलें तो हम लोग जो है वो फर्दर मूव ऑन कर सकें, फर्दर डिसीजन ले सकें। सो फॉर दैट रिगार्ड आज की इस वीडियो के अंदर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसको अगेन मैं एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर देता हूँ, आपको एक जो है वो सरसरी सा बता देता हूँ डेवलपर्स लोकेशन के हवाले से। वीडियो बनाने का जो मेजर मकसद है इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आइदर अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसकी क्या वजूहात हैं। सेकेंडली वी विल डिस्कस कि अर्बन सिटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों के ये माइंड में चीज़ है कि अगर अर्बन सिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वाई नॉट अलकबीर ऑर्चर्ड, अलकबीर ऑर्चर्ड में क्यों ना इन्वेस्ट कर लें। थर्डली एक बहुत मेजर रीज़न है अर्बन सिटी के हवाले से, और वो ये है कि इस टाइम मार्केट में रियल्टर्स, मार्केटिंग कंपेन्स, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, कंपनीज़ अर्बन सिटी के 4 मरला कमर्शियल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स जो कि अभी इस टाइम मार्केट में न्यू हैं और अर्बन सिटी के साथ लिंक होना चाह रहे हैं थ्रू कमर्शियल चैनल, कमर्शियल के प्लेटफॉर्म से कमर्शियल का प्लॉट बाय करके। तो क्या इस टाइम के ऊपर 4 मरला कमर्शियल प्लॉट पे प्रॉफिट पे करके क्या उसके अंदर कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता है या नहीं है। तो इन 3 चीज़ों को हम मेजरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहा करे। अर्बन सिटी की अगर हम बात कर लें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर्स की बात कर लें तो ये अर्रहमान डेवलपर्स और अल हफीज़ डेवलपर्स का जॉइंट वेंचर है, जो कि इस टाइम लाहौर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। अल हफीज़ डेवलपर्स की बात कर लें अगर, तो इन्होंने ऑलरेडी लाहौर के अंदर अपने 4 से 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर किए हुए हैं। अर्रहमान डेवलपर्स की बात कर लें तो इन्होंने अर्रहमान गार्डन्स के नाम से जो है वो 5 से 7 प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर जो है वो डिलीवर किए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रिजाइड कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, रहाइश पजीर हैं वहाँ पर। बहुत सारी एक कम्यूनिटी है बहुत बड़ी। ऑल्दो सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर प्रोज एंड कॉन ज़रूर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो डिलीवर हुआ हुआ है लाहौर के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इनकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन सिटी की, तो आपको बैक साइड के ऊपर आपको एक वीडियो भी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो अब जब आप मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स काला शिकाकू से, जब आप मुरीदके की तरफ जाते हैं तो जब आप मुरीदके के पास पहुँचते हैं तो मुरीदके के साथ एक डबल रोड जा रही है राइट साइड के ऊपर, जिसे मुरीदके नारोवाल रोड कहते हैं। मुरीदके नारोवाल रोड के ऊपर व्हेन यू ट्रैवल अराउंड 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के बाद आपके राइट हैंड साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है हमारा अर्बन सिटी के नाम से, मेन जीटी रोड के ऊपर। और इस लोकेशन से फर्दर इसको अगर हम डिस्कस करें, अगर आप बैक साइड से आते हैं फ्रॉम मोटरवे साइड, तो जब आप M11 से करसी इंटरचेंज के ज़रिए आते हैं दैन अगेन आपने मुरीदके नारोवाल रोड के ऊपर आना है, और फ्यू मिनट्स के बाद जो है वो आपको अर्बन सिटी आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर, उस साइड से ऑब्वियसली आएंगे तो आपको मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस चीज़ के बारे में कि जी इनके NOCs के हवाले से बात कर लें, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि अर्बन सिटी का जो NOC है वो टोटली अप्रूव्ड है। तो ये एक सीधी गलत बात है, इसमें किसी भी किस्म की सच्चाई नहीं है। अर्बन सिटी को ऑल्दो टेक्निकल अप्रूवल ज़रूर मिला है। टेक्निकल अप्रूवल क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। टेक्निकल अप्रूवल मींस के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो टेक्निकली अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की कोई उसमें गवर्नमेंट की लैंड इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी बंदे का जो है वो प्राइवेट वहाँ पे लैंड नहीं है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बनना, वहाँ पे कोई नाला या इस तरह की चीज़ नहीं गुजरनी। दैट मीन्स के लैंड जो है वो 100% एक इंडिविजुअल, एक एंटिटी के पास है, जो कि राइट नाउ अर्बन सिटी के हवाले पास है। इसके बाद अगर आप बात कर लें, हाँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, लोग पूछते हैं कि NOC मिल जाएगा टेक्निकली, क्या उसका जो है वो होगा फर्दर जो है वो फ्यूचर में पर्सपेक्टिव, तो हाँ NOC जो है वो हमें जो है वो अर्बन सिटी का मिल जाएगा, वेरी सुन, ऑन द वे है, इन द प्रोसेस है। लेकिन राइट नाउ अगर कोई बंदा ये क्लेम कर रहा है कि अर्बन सिटी का NOC अप्रूव्ड है, तो दैट इज़ नॉट टोटली, यानी कि टोटली ये गलत चीज़ है। इस तरह की जो है वो रूमर से जो है वो आप बचें। इसके साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि उस साइड के ऊपर आपके एंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं,
मुरीद के साइड के ऊपर, गुजरावाला साइड पे जो लोग वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एक कुछ पेमेंट प्लान के हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा बिफोर मूविंग ऑन टू द मेजर पॉइंट्स, क्रूशल पॉइंट्स के आप लोग अगर वहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं तो पेमेंट प्लान आपको शो हो रहा होगा। तो पेमेंट प्लान में क्लियरली ये वाज़ह तौर पर लिखा है, लेट सपोज अगर हम 1 यूनिट की बात कर लेते हैं, 5 मरले की बात कर लें जो कि 14 लाख रुपए का 1.4 मिलियन का है, तो ये प्राइस जो है वो एक्सक्लूडिंग डीसी चार्जेस है, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में किए जाएंगे। हाँ, इन्वेस्टर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना है और एक आफ्टर सम एक रीज़नेबल टाइम और पीरियड के बाद उन्होंने वहाँ से एग्जिट कर देना है, तो दे डोंट नीड टू पे दैट डीसी चार्जेस, उन्होंने इस बात से कंसर्न भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई बंदा रिहाइश पजीर होना चाहता है या फ्यूचर में उसको रेंटल्स की तरफ लेके जाना चाहता है, तो उसको ये बात देखनी है कि डीसी चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा ये बात कर रहा है कि 14 लाख रुपए में आपका प्लॉट ख़त्म है, तो ये सीधा सीधा झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। डीसी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर हम बात कर लेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड की, तो रिसेंटली रहमान वालों ने जो डीसी चार्जेस चार्ज किए थे, जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था कि उन्होंने चार्ज किए थे 2.5 लाख रुपया। अब 2.5 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट है, अगर आप 5 मरले पे बात कर लें तो ये 12-13 लाख रुपये से ऊपर प्लस चली जाती है बात। तो जिस बंदे ने 2-3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की हो, तो 2-3 साल के बाद अगर आपको ये पता चले कि आपको इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, तो वो बंदों के लिए उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और ऑल्दो अगर हम ये भी चीज़ नोट कर लेंगे, 2-3 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गई, डॉलर एंड समथिंग इन्फ्लेशन एवरीथिंग जो है, जो भी चीज़ मुल्की है सूरत हाल की वजह चल रही थी, आफ्टर दैट आई थिंक कि अगर जो है वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपया भी होते तो वो एक रीज़नेबल अमाउंट थी डीसी चार्जेस की, लेकिन 2.5 लाख इज़ नॉट रीज़नेबल। तो डीसी चार्जेस को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप वहाँ पे एंड यूज़र घर बनाना चाहते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये अमाउंट पे नहीं कर सकते तो आपने सिंपली जो है वो, अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आप जो है वो 1-1.5 साल इसको मेच्योर करके चीज़ें करके बैलेट के बाद एग्जिट कर सकते हैं। आप एंड यूज़र की तरफ ना जाएं। और अगर कोई एंड यूज़र इस वजह से प्लॉट ले रहा है घर बनाने के लिए, तो आपको डीसी चार्जेस को मद्देनज़र रखना, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर जो है वो फर्दर आपकी, अगर हम बात कर लें इसकी रहमान और आपकी अर्बन सिटी के जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो हमारा मेजर क्वेश्चन था पहला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस वजह से, क्या वजूहात हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ देखना बड़ी ज़रूरी होती हैं, उसकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना बड़ा ज़रूरी है, उसकी लिटिगेशंस को देख के, उसकी जो है डिज़ाइनर्स को देख के, उसके डेवलपर्स को देख के, तो इन सब चीज़ों को देखें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। तो उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल या रेड सिग्नल दिया जाता है कि आप इसके अंदर मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कुछ देर के बाद कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ अर्बन सिटी हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली तौर पे स्टडी किया है, लोकेशन को, डेवलपर्स को, ओवरऑल। तो अर्बन सिटी के अंदर मेरी तरफ से आप सब लोगों को जो है वो टोटली एक ग्रीन सिग्नल है कि आप लोग अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन सब फैक्टर्स को देखते हुए। इसके साथ अगर हम बात कर लें, क्योंकि मैंने प्रीवियसली ये बात की हुई थी कि अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड में क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए अगर अर्बन सिटी में कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन वही बन रही है। तो अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से आपको ये बात मैं क्लियरली वाज़ह तौर पे कर दूँ, ये बात आप काउंटर चेक भी करवा सकते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर लिटिगेशंस के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर लिटिगेशंस की बात कर लें तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनकी अमाउंट ऑलरेडी स्टक्ड है वहाँ पे पोजेशंस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, और ये चीज़ बहुत सारे उनके रियलिटर्स को भी पता है। अगर आप पता करेंगे तो जो एक जेन्युइन रियलिटर होगा वो आपको बात बता भी देगा कि अलकबीर ऑर्चर्ड में लिटिगेशंस के मसाइल हैं। और इसके साथ साथ अलकबीर ऑर्चर्ड जो है उसको कोई मेन रास्ता भी नहीं लगता, मेन जीटी रोड भी नहीं लगती। आप जब चक 44 से सफ़र करते हैं तो बीच में अच्छा खासा एक डिस्टेंस है लाहौर स्मार्ट सिटी को क्रॉस करते हुए, जो कि राइट साइड के ऊपर आती है। आपके बीच में रास्ते में वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो एक बाज़ार है, एक छोटा सा बाज़ार है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया जहाँ से गुजर के आपको अलकबीर ऑर्चर्ड जाना पड़ता है। और उसके बीच में एक जो है वो नाला भी चल रहा है। तो एंड यूज़र्स के लिए वहाँ पर जो है वो 0% अट्रैक्शन है। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर वहाँ पे एंड यूज़र आना पसंद नहीं कर रहा तो जो मर्ज़ी डेवलपर कर ले, जो मर्ज़ी रियलिटर कर ले, जो मर्ज़ी मार्केटिंग कंपनीज कर लें, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि एंड यूज़र ही आपको वैल्यू पे करता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इतना अंदर जाना पड़ रहा है, बीच में नाला आ रहा है, उधर इतनी अजीबो गरीब किस्म की हर टाइम एक स्मेल सी क्रिएट हुई होती है, वहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते। तो वहाँ पे अलकबीर ऑर्चर्ड में आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। साथ में बात कर लें अलकबीर ऑर्चर्ड की, अगर आपने साइट विज़िट किया हो तो साइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो अगर आप गाड़ी की स्पीड 40 पे लेकर जाएं तो आपकी लैंड जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इनकी फ़ाइलों की बात कर लें तो मैं ये दावे के साथ बात कर सकता हूँ कि मोर दैन जो है वो 3000 से ज़्यादा फ़ाइलें मल्टीपल यूनिट्स की जो है अलकबीर ऑर्चर्ड बेच चुका है। हालांकि इनकी लैंड ही नहीं है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाएं तो थोड़ा सा ही आप डिस्टेंस पे जाते हैं तो लैंड ख़त्म हो जाती है। अलकबीर ऑर्चर्ड की बहुत छोटी लैंड है वहाँ पे इस टाइम के ऊपर।
दैट इज़ वाई जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट पर्पस। अलकबीर ऑर्चर्ड की साइड के ऊपर मेरी तरफ से, हाँ आप लोगों की तरफ से शायद को मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन यही खूबसूरती होती है एक माशरे की कि हर बंदे की डिफरेंट राय होती है और लोग उसकी वैल्यूज़ को देखते हुए, लॉजिकल रीज़न को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इस टाइम के ऊपर कौन बंदा जो है वो बात ठीक कर रहा है। सो दीज आर द मेन लॉजिकल पॉइंट्स जिसकी वजह से जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। और साथ में अगर हम बात कर लें डेवलपर्स की, तो अर्बन सिटी के डेवलपर्स हैं अल हफीज़ डेवलपर्स और अल रहमान डेवलपर्स, एंड सेकेंडली दूसरे केस के ऊपर अल कबीर वालों के अल कबीर डेवलपर्स हैं। ऑल्दो इनका नाम लाहौर के अंदर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, लेकिन कंपटीशन के अंदर कंपटीटर में इस टाइम के ऊपर अर रहमान और हफीज़ हैं। और अगर यहाँ पे सिंगली अगर अर रहमान गार्डन भी होता तो रहमान डेवलपर्स हो रही होता, तो मैं तब भी जो है वो रहमान डेवलपर को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की शक्ल में देखता हूँ, क्योंकि इनका लाहौर में हॉल्ट है, लेकिन अलकबीर डेवलपर्स की निस्बत। लेकिन इस केस के अंदर रहमान और हफीज़ जॉइंट वेंचर के साथ आए हैं, तो इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि इस टाइम के ऊपर डेवलपर्स के हवाले से जो है वो अर्बन सिटी के जो डेवलपर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हैं। इस वजह से जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन परस्पेक्टिव से बात कर लेते हैं, तो वो आपको बताया मैंने अलकबीर को कोई रास्ता नहीं लग रहा। अर्बन सिटी के हवाले से अगर बात करें तो अर्बन सिटी के अंदर आपका वहाँ पे जो है वो आप एक तो नारोवल मुरीद के रोड के ऊपर है, लेकिन नारोवल मुरीद के रोड इज़ नॉट अ प्राइम लोकेशन। लेकिन उस रोड की सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सराउंडिंग जो है वो उसको डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे डिसाइड करेगा। ये डिसाइड नहीं करता कि प्रोजेक्ट खारिया में है, मुरीदके में है, ये चाहे बलूचिस्तान के अंदर है, उसकी सराउंडिंग मैटर करती है, उसकी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि कहाँ पे वो डिसाइड करेगा। अर्बन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो न्यू ऑल्टन जो है वो आपका एरोड्रोम एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पे, इसके साथ साथ वहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, कीमो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ रही है, करशी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब लोग अक्सर माइंड में आता है, कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी एयरपोर्ट आ रहा है सो व्हाट, या आपका जो है वो अगर किंग एडवर्ड आ रहा है या कोई यूनिवर्सिटी आ रही है सो व्हाट, सो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन लोगों को एक सिंपल सी बात मैं करूँगा कि इस्लामाबाद की अगर आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन रखते हो तो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट या कोई भी आपके 5 साल पीछे चले जाएँ तो टोटली जो है वहाँ पे जो है वो बैरन लैंड, ना उस लैंड की कोई वैल्यू थी एयरपोर्ट से चीज़ों के साथ। लेकिन एयरपोर्ट के बाद वहाँ पे जो है जो चीज़ें 15-15 लाख रुपया कनाल का रेट था जहाँ पे लैंड का, वो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का चला गया। अगर हम बात कर लें वहाँ पे आपकी लाहौर साइड बात कर रहे हैं, लामा इकबाल एयरपोर्ट साइड बात कर लें, तो वहाँ पे जो यहाँ पे रियलिटर्स हैं, जो यहाँ पे लोग पहले से रहते हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं वहाँ पे लोग जाने से रात के टाइम डरते थे कि अब यहाँ पे ना जाएं, चीज़ें ना जाएं रात के टाइम, कि यहाँ पे जो है वो फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं, चीज़ें यहाँ पे कोई पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, सेफ्टी नहीं है। लेकिन आज उस जगह के ऊपर हर बंदा जो है वो लैंड परचेज़ करना चाहता है, लेकिन लैंड की वैल्यू जो है वो बहुत सारे लोगों के बजट से जो है वो आउट हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं आपकी, अगर रावलपिंडी साइड के ऊपर बात कर लें, कस्ट यूनिवर्सिटी वाली साइड की, तो आपका रावलपिंडी में रवात की साइड के ऊपर जो है वो कागपुल का इलाका है। कागपुल के एरिया के अंदर आपकी कस्ट यूनिवर्सिटी आई थी, और जो लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वहाँ की जो लोकल मार्केट थी, जो लोकल लैंड थी वहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी कि आज वहाँ पे कोई लोकल बंदा वहाँ पे जो है वो परचेजिंग नहीं कर सकता। हाँ, उस एरिया के जो मलक हैं, जो चौधरी हैं, वो लैंड वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का इतना इम्पैक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे हेयर वेयर शुरू हो जाती है, लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। एयरपोर्ट की बात कर लें तो वहाँ पे आपकी आर्मी आ जाती है, मिलिट्री आ जाती है, तो उस वजह से जो सराउंडिंग एरिया होता है वो बहुत पीक पर चला जाता है। सो दैट इज़ वाई जो है वो अर्बन सिटी की लोकेशन के हवाले से भी टोटली टेक मार्क है, टोटली 100% जो है वो ग्रीन सिग्नल है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ हैं, जो कि हमने उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर टीम्स के साथ आपस में बैठ के आपस में प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करके सारे यूनिट्स को, चीज़ों को हमने प्लान बनाए हुए हैं शॉर्ट टर्म्स कि कैसे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो इन्वेस्टर इंगेज होकर एक रीज़नेबल प्रॉफिट एक रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम में गेन कर सकता है। और अगर वहाँ पे एज अ एंड यूज़र जाना चाहें, उधर वहाँ पे घर बनाना चाहें फ्यूचर में, या वहाँ पे फ्यूचर में घर बना के रेंट आउट करना चाहें, तो तब भी अर्बन सिटी जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की जो है वो लोकेशन है वहाँ पे अर्बन सिटी के हवाले से। ठीक है, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, अगर हम मतलब अगर ओवरऑल बात कर लें तो प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम बात कर लें रहमान, और बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न था, क्वेश्चन ये माइंड में मेरे दोबारा आ गया, शुक्र मैं बता देता हूँ कि रहमान और फीस के हवाले से मोस्टली लोग सवाल पूछते हैं कि ओवर सेलिंग का क्या जो है वो इनका होता है, क्या मतलब ओवर सेलिंग तो नहीं करते। तो जहाँ तक हमने सारा इसको गैदर आउट किया, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो रहमान गार्डन्स के अंदर और अल हफीज़ गार्डन जो कि लाहौर में डिलीवर हो चुके हैं प्रोजेक्ट,
इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कोई केस हमारे पास नहीं आया जिसके अंदर कोई ओवर सेलिंग का वाक़या हुआ हो, कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो। अगर लेकिन आपके कोई इन्फॉर्मेशन में है, कोई आपके रेफरेंस में इस तरह का वाक़या हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली इसको जो है वो स्टडी खुद करूँगा, और अगर मुझे कोई चीज़ उस चीज़ के अंदर नज़र आती हुई कुछ सच्चाई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस तरह का कोई भी वाक़या हमारे पास अर्बन सिटी के डेवलपर्स रहमान और अल हफीज़ डेवलपर्स के हवाले से कोई भी नहीं है। लास्टली बात कर लेते हैं कमर्शियल्स के हवाले से। तो बहुत सारे लोग कंसर्न्स हैं कि कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं फॉर्मूला कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली इस टाइम के ऊपर जिस तरह का मुल्की सूरत हाल चल रही है तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल किसी चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप जो है वो कोई प्री लॉन्च स्टेज के ऊपर किसी चीज़ को जो है वो प्रॉफिट पे आउट करके जो है वो आप बाय करें। कमर्शियल्स में अगर आपने प्रॉफिट पे करना ही है तो लाहौर का एक बहुत सक्सेसफुल तरीन प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी, तो उसके अंदर जो है वो आप प्रॉफिट पे करके ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन प्री लॉन्च कंडीशन में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप देख लें, आपका इत्तेहाद टाउन देख लें, आप इधर आपका लिबर्टी लैंड्स देख लें, जिन्होंने मार्केट में आके अपने कमर्शियल्स को प्रॉफिट में बेचने की कोशिश की, कॉपी किया लाहौर स्मार्ट सिटी को, लेकिन वो बैडली तौर पर फेल हुए। तो अर्बन सिटी के केस में अगर तो ये कमर्शियल जो है वो बुकिंग अमाउंट के ऊपर होता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड कर देता कि फॉर्मूला कमर्शियल जो है वो परचेज़ कर लें। लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है कमर्शियल बेचने से, मुझे तो मसला कोई नहीं है। लेकिन आप लोगों को बीइंग अ कंसल्टेंट आप लोगों को ये चीज़ मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग प्रॉफिट के ऊपर जो उसके ऊपर चल रहा है 5-6 लाख रुपये प्रॉफिट चल रहा है, ओपन के ऊपर 12-13 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा है, तो वो पे करना टोटली एक इलॉजिकल यहाँ पे वजह है। हाँ, पे इन्वेस्टर्स कॉन्टैक्ट करें, नहीं आपको नहीं लगता ये ऊपर चला जाएगा, तो सर देखें आज मेरी ये बात नोट कर लें, चाहे ये 15 दिन के बाद हो, चाहे 30 दिन के बाद हो, चाहे 3 महीने के बाद हो, इस प्रॉफिट ने बुकिंग प्राइस के ऊपर आना ही आना है 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम। तो क्यों हमने एक चीज़ बाइंग जब करनी ही है तो बाइंग हम एक रीज़नेबल टाइम के अंदर कर लेंगे। देखिए लालच इंसान जो है ना, मतलब वो इतनी नहीं करनी चाहिए, और रिस्क अगर लेना हो, मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन देखें कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये 5-6 लाख 10-12 लाख का एक प्री लॉन्च स्टेज के ऊपर ये कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये एक इलॉजिकल सा रिस्क है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ डूबेगी, और फिर भी हम चाह रहे हैं कि अपनी लालच के चक्कर में आपको रियलिटर्स अगर मोटिवेट कर रहे हैं जी ऊपर चला जाएगा, तो उस केस के अंदर जो है ये कोई भी चीज़ इस तरह का सच्चाई कोई नहीं है, इसने नीचे आना ही आना है। और रेजिडेंशियल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बुकिंग प्राइस के ऊपर है। अगर रेजिडेंशियल्स भी प्रॉफिट के ऊपर होते तो मैं कभी भी ना कहता आपको कि ये बाइंग करें इस टाइम के ऊपर सारी चीज़ों को देखते हुए प्री लॉन्च स्टेज के ऊपर। रेजिडेंशियल्स बुकिंग प्राइस पर हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रेजिडेंशियल बाय कर लें। कमर्शियल्स जब आएंगे बुकिंग प्राइस पे तब देख लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट के ऊपर आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। हाँ, अगर आपने कमर्शियल्स की बाइंग करनी ही है प्रॉफिट के ऊपर तो आप जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो कर सकते हैं। उसके डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट मेथडोलॉजी हैं, क्योंकि वो प्रूव कर चुके हैं कि दे कैन विथस्टैंड द प्रॉफिट जो कि वो मार्केट में क्रिएट करते हैं, और उसको ग्रो या लॉस तो ऑब्वियसली होता रहता है, लेकिन उसके अंदर स्टिल जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। लेकिन अर्बन सिटी में एट दिस स्टेज इन्वॉल्व होना प्रॉफिट पे करके कमर्शियल में ये टोटली एक बचकाना जो है ना वो एक आपका होगा, एक स्टेप होगा जो कि मैं बिल्कुल भी इस टाइम के ऊपर रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी तो मज़ीद ये है कि अर्बन सिटी में अगर तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, या अगर कोई बंदा अभी अर्बन सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, वहाँ पे घर बनाना चाहता है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या बैलेटिंग तक जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जाना चाहता है, कोई भी मेजर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप बुकिंग करवाना चाहते हो अर्बन सिटी की, या आप जानना चाहते हो मज़ीद कोई आपकी क्वेरी हो अर्बन सिटी के हवाले से, तो वीडियो में मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप की इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करेगी, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों को बेहतरीन कंसल्टेंसी इंशाल्लाह प्रोवाइड करें। भाई को इजाज़त दें।